आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट चार्ज के पास, मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करेंगे। इसका एक डेरिवेशन भी, एक फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मान ले रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इसके नियरर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसपे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन यह होता है कि जब किसी हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो हमको करना क्या होगा, जब इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या उसको हम कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या मानेंगे, क्यू नॉट। हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को चूंकि हम इंफिनिटी पे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पे रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और आएगा। इसके लिए हम मान ले रहे हैं कि एक पॉइंट ए है जिसपे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या रखा गया है, क्यू नॉट रखा गया। अब इसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमको कहां लाना है, इस पॉइंट पी पे लाना है। तो जो वर्क डन होगा अगर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम आसानी से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट ए पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया। अब इस क्यू नॉट को डायरेक्ट हम पॉइंट पी पे नहीं ला सकते इसके लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट पॉइंट पी पर लाएंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस पहले क्या करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मान ले रहे हैं कि पॉइंट ए से ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको हम ए से पॉइंट बी तक ला रहे हैं, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, वह क्या है, डी एक्स। ये स्मॉल डिस्टेंस तक लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये जो पॉइंट ए है इस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, और ये जो पॉइंट चार्ज हम लिए हैं ये भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वह किस नेचर का होगा, तो रिपल्सिव नेचर का होगा। वह एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो पहले हम उस फोर्स को लिख ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे द फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच में लगने वाला फोर्स को हम कैलकुलेट कर लें तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, Q1 होता है तो प्लस क्यू, Q2 यहाँ पे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो x है, तो x का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब ये जो स्मॉल डिस्टेंस हम तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो उस स्मॉल वर्क डन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू वर्क डन, स्मॉल लिख ले रहे हैं, स्मॉल वर्क डन टू कैरी क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब चूंकि ए और बी के बीच का चूंकि डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल है, dx है, जिसके बीच में जो वर्क डन किया जाएगा वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू
क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये बहुत हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाले हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ इनटू डी एक्स। जो वर्क है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ये जो फोर्स है इसको भी और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी, एफ डॉट डी एक्स। अब चूंकि एफ डॉट डी एक्स हम जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, कास थीटा के इक्वल होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ इंटू डी एक्स कास थीटा। अब हमको बस करना क्या है कि एफ और डी एक्स यानी कि ये कह सकते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। क्योंकि फोर्स रिपल्सिव नेचर का है, ये जो पॉइंट चार्ज लिए हैं हम प्लस क्यू, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब है कि क्या है, प्रतिकर्षित करेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, और हम चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्यू नॉट को कहाँ ला रहा है, ए से पी की तरफ ला रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके बीच का जो एंगल क्या होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ थीटा का जब हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एफ इंटू डी एक्स और कास 180 डिग्री। एफ डी एक्स, चूंकि कास 180 डिग्री की वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस शुरू में आ जाएगा, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये डी ओमेगा की वैल्यू निकल के आए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पॉइंट पी तक लाना है क्यू नॉट को, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए चूंकि क्यू नॉट को हम कहाँ लाएंगे, ए से पी तक, तो हम क्या कर देंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब कहां से कहां तक कर रहे हैं, तो चूंकि ये जो क्यू नॉट है इंफिनिटी से लिया गया है, तो जो लोअर लिमिट होगा वह क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और कहाँ ला रहे हैं हम, पी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो जो अपर लिमिट होगा, चूंकि जो पॉइंट चार्ज है उससे कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ जो अपर लिमिट लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो डी डब्ल्यू की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर और माइनस एफ डी एक्स। माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू आर एफ इंटू डी एक्स। अब एफ की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो W इक्वल टू होगा माइनस इंफिनिटी टू आर, और एफ की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, तो एक्स स्क्वायर 1/x² का, तो इसको बाहर ले लें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंफिनिटी टू आर 1/x² और यहाँ पे dx, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंफिनिटी टू आर, और ये 1/x² को हम क्या लिखेंगे, x पे पावर -2 और ये dx, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और x पे पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, कहां से कहां तक,
इंफिनिटी टू आर। ये इंटीग्रेशन आप लोग को आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला लिखा गया है एक्स पावर एन dx का, तो फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे किया गया है। तो एक्स पावर माइनस टू, यहाँ एक्स पे पावर एन है, तो एन की जगह पे क्या है माइनस टू है, एक्स पे पावर एन प्लस वन, यानी कि एक्स पे पावर एन की जगह पे माइनस टू प्लस वन, नीचे एन प्लस वन है माइनस टू प्लस वन। अब यहाँ देखिए आप लोग, माइनस टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा माइनस होगा, माइनस वन होगा, और ये माइनस आके इस माइनस को कैंसिल कर देगा। यहाँ हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ एक्स पे पावर माइनस वन बचा, और कहां से माने इंफिनिटी टू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये एक्स पे पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं 1/x, कहां से कहां तक इंफिनिटी टू आर। चूंकि हम W निकाल रहे हैं, तो यहाँ W इक्वल टू जैसे है वैसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ 1/x। अब हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे और एक बार माइनस करके फिर क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे इंफिनिटी रखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी जो है हमको वैल्यू क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा। यहाँ हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और डिवाइड बाय नीचे क्या बच जाएगा आर, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये हुआ W। अब हम चूंकि जानते हैं कि सिंस वी नो दैट V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये इक्वल होता है वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज के। यहाँ चार्ज हम क्या ले लेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेंगे, तो V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। अब यहाँ से हम W की वैल्यू रखें, तो V इक्वल टू W की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, और ये क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया, किसके कारण, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किस पे निकला है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला निकला, और यही हमारा यहाँ मेन मकसद भी था निकालना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा।